दोस्तों, हरियाणा में कौन सा किला है जिसे हम अर्धचंदाकार किला कहते हैं? हरियाणा में ऐसा कौन सा किला है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? तो वो है असीगढ़ का किला। और ये असीगढ़ के किले को कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? क्या आप बता सकते हो? महाभारत के समय 10 दुर्गों के मिलने के कारण हरियाणा को क्या बोला जाता था? क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? अगर आपको तीनों क्वेश्चन का पता है तो आप जा सकते हो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है। तो हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? हरियाणा के किले, हरियाणा के दुर्ग। आज हम वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा ही आएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो हरियाणा ग्रुप सी की जो सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आपका स्वागत है प्रदीप की पाठशाला में। और हम आज हरियाणा के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों मैंने सीईटी का पिछला जो सीईटी हुआ था हरियाणा का, मैंने वो क्लियर किया है, मैंने सिलेक्शन लिया है। मैंने ग्रुप डी का भी पेपर दिया था, मेरा वो भी क्लियर था। मेरे 89 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 100। तो मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मैंने दोनों ही पेपर क्लियर किए थे। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है मेरा भाई मेरी बहन, प्लीज जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 85 टू 90। ये रियलिटी है, आपको ये समझना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। 70 75 77 से काम नहीं चलेगा। पेपर इजी आएगा, पिछली बार भी इजी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शिफ्ट वाली बात आपको पता है, फिर नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पड़ता है और आधे नंबर से 1 नंबर से फिर आपको कई साल इंतजार करना पड़ता है। तो आप मेहनत कीजिएगा। आपका ये प्रदीप की पाठशाला प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेगा इस चीज में। हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। और ये किसके लिए रेलिवेंट रहेगा? हरियाणा पुलिस के लिए, सीटी मेंस के लिए, ग्रुप डी के लिए, जो एचटेट का अभी पेपर होने वाला है उसके लिए रेलिवेंट रहेगा दोस्तों ये। तो क्या इस प्लेटफॉर्म से क्या आपको सीखने को मिलेगा, क्या अलग मिलेगा? हम ट्रिक का यूज करेंगे क्योंकि बहुत फैक्ट्स हैं दोस्तों, ऐसे याद नहीं रहते हैं, लेकिन हम ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी सीखेंगे। क्योंकि जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, आपने सीईटी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपने देखा होगा, वहां पर वो हरियाणा जी की नहीं थी, वन लाइनर, थोड़ी कंसेप्चुअल थी, थोड़ी सी डीप थी। हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। कंसेप्ट से सर कैसे? मान लीजिए मेरे को पंचकुला का कोई किला पढ़ाना है, तो मैं उसको मैप से जरिए समझाऊंगा। तो मैप से क्या फायदा हुआ? आपको ये पता होगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। पहले 22 थी, अब 23 हो गई हैं, तो 23 का भी मैप जारी नहीं हुआ है। 23वीं आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनाई है अभी? तो ये जैसे पंचकुला है तो आपको ये पता होगा कि अच्छा पंचकुला यहाँ पे है, ओके। फिर अम्बाला कहाँ पे है, यमुनानगर कहाँ पे है, करनाल कहाँ पे है, जींद कहाँ पे है। तो बहुत लोगों को मैप में नहीं पता हुआ, उससे क्या है कि हमारी जो मेमोरी है वो हमें पता होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा जाता है कि उसकी बाउंड्री किससे लगती है किससे नहीं लगती, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से पढ़ा होगा फिर। तो ऐसे हमें अपनी नॉलेज को एनहेंस करना होगा। तो जुड़िए इस प्लेटफॉर्म के साथ। आप मैप का प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल के आगे लगा लीजिए, तब तक ग्रुप डी का पेपर नहीं हो जाता है। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप और हरियाणा का मैप आपके सामने होना चाहिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो रामगढ़ का किला कहाँ पाया जाता दोस्तों? रामगढ़ का किला पंचकुला में पाया जाता है सर। रायपुर रानी का किला कहाँ पाया जाता है? पंचकुला में पाया जाता है। आप अपने नोट्स बनाइएगा दोस्तों, फिर बार बार रिवाइज करना होगा आपको। मैं एक जगह पे सारी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो साथ लगा के रख दूंगा। रामगढ़ का किला पंचकुला में पाया जाता है, रायपुर रानी का पंचकुला में। और ये पंचकुला कहाँ पे है? यहाँ पे दोस्तों देखो, रामगढ़, रायपुर रानी, ठीक है। हरियाणा में दरवाजे की सर्वाधिक ऊंचाई वाला किला कौन सा है? रामगढ़ का किला सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, लिम्का बुक में इसका नाम भी दर्ज है। 37 फुट का किला है, ये नहीं पूछा कि 37 फुट का। इसे किसे बनाया था? चंदेलों ने बनाया था इसे। तो सबसे ऊंचाई वाला जो दरवाजा है वो रामगढ़ के किले में पाया जाता है, जो कि पंचकुला में है, हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट, बुढ़िया का रंग महल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत बार आया, मैंने खुद 2-3 बार पेपर में देख लिया इसे। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है, ओके। चनेटी का स्तूप कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर में है और बिरबल से संबंधित है। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में जो पाया जाता है वो बिरबल से संबंधित है। छछरौली का किला कहाँ है? छछरौली कलसिया राजा की राजधानी होती थी दोस्तों। छछरौली जो यमुनानगर में है वो कलसिया राजा की राजधानी होती थी। तो छछरौली का किला कहाँ पाया गया? यमुनानगर में पाया गया। और छछरौली का जो किला है वो रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा पूछ लेंगे कि रानी की खिड़की से प्रसिद्ध कौन सा किला है? वो छछरौली का किला है जो यमुनानगर में पाया जाता है। चिनेटी का स्तूप यमुनानगर, बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर। बार बार बोलने से याद होगा दोस्तों, बार बार बोलने से याद होगा। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर। ये देखिए दोस्तों, पंचकुला यहाँ था, अंबाला यहाँ था, यमुनानगर यहाँ था,
यमुनानगर में छछरौली, चनेटी स्तूप, बुढ़िया का रंग महल। और आपसे मैं पूछूं, शिवालिक की पहाड़ियां किन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? शिवालिक, ये दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है शिवालिक। अरावली की, मैंने आपको अरावलिया का जो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि अरावली का जो क्राइसिस है वो कैसे हरियाणा से लिंक है, उसका क्लाइमेट कैसे बदलने वाला है, और हरियाणा में अरावली कहाँ पाई जाती है, मैंने वो भी लिंक करके पढ़ाया था आपको। जिसने देखी हो दोस्तों बढ़िया, जिसने नहीं देखी एक बार जाके जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों। सिरमौर का किला अंबाला में पाया जाता है दोस्तों। सिरमौर का किला अंबाला में, PAY, मैंने ऐसे याद कर रखा था, PAY, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, PAY, सिरमौर का किला अंबाला में पाया जाता है। ठीक है। ढोसी का किला, ढोसी का किला पाया जाता है दोस्तों महेंद्रगढ़ में। ढोसी का किला कहाँ पे? आपने ढोसी की पहाड़ी पड़ी होगी, महेंद्रगढ़ में। हम एक क्वेश्चन से, एक नाम से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, आप इंटरलिंक करके फिर पढ़ोगे, अच्छा ढोसी की पहाड़ी, अरे हाँ भाई सही है, ढोसी की पहाड़ी तो महेंद्रगढ़ में है, ढोसी का किला, अच्छा ओके वो महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्रगढ़ का ये क्वेश्चन काफी बार आया, महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने बनाया था, तात्या टोपे ने बनवाया था। ओके। एक क्वेश्चन है माधोगढ़ का किला, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों। यहाँ पर जो लिख रखा है ना दोस्तों, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये PYQ ही है। आप ये मत सोचना कि ये अलग है, बस ये एक टॉपिक में एक जगह ला के रख दिए हैं। माधोगढ़ का किला कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। और इस माधोगढ़ के किले की खास बात यह है कि यहाँ पर से एक सोने का मटका मिला है, सोने से भरा हुआ एक मटका मिला है माधोगढ़ में। ढोसिया किला महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया? तात्या टोपे ने। कहाँ पे है महेंद्रगढ़? ये रहा दोस्तों महेंद्रगढ़। ढोसी और माधोगढ़ का यहाँ मिला है। और माधोगढ़ की खास बात क्या है? सोने का मटका मिला है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में क्या क्या है? फर्रुख नगर, ये जो गुरुग्राम के रहने वाले हैं उनको पता है फर्रुख नगर। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम। बादशाहपुर, ये भी गुरुग्राम। सोहना का किला, ये भी गुरुग्राम। और फर्रुख नगर, देखिए मैंने अगली स्लाइड पे भी ये लिखा है, फर्रुख नगर, बादशाहपुर, गोपालगिरी, सोहना किला और समरू बेगम का महल, ये भी गुड़गांव गुरुग्राम जिसका नाम कर दिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोपालगिरी का किला बहुत बार आया है, सोहना बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पे है बता सकते हो? बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। ये हमारी दिल्ली है, साथ में लगता है क्या? गुरुग्राम। आप मेट्रो में चढ़े होगे, आप लोगों को पता होगा बीच में। बहुत गुड़गांव, ये क्या है? फरीदाबाद। गुड़गांव और फरीदाबाद दिल्ली का वो है। तो गुरु गोपालगिरी, फर्रुख नगर, सोहना, समरू बेगम, बादशाहपुर, ये पांचों आपको याद रखने हैं, यहाँ किले पाए जाते हैं। नेक्स्ट है असीगढ़ का किला। असीगढ़ का किला कहाँ पाया जाता है? हांसी में। मैंने अभी हांसी जब 23वीं डिस्ट्रिक्ट बनाई थी, वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप जाके जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। असीगढ़ का किला हांसी में। ठीक है। यहाँ पर खास बात क्या है? यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी, किसके द्वारा? राजा द्रुपद के द्वारा। ओके। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ये जरूर याद रखना कि इसको 1973 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। किसको? 1973 में असीगढ़ के किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन डाला है। ऊपर जाके आपने देखा होगा ना, असीगढ़ का किला को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 1973। पहले ये पूछते थे असीगढ़ का किला कहाँ पाया जाता है? हांसी। तलवार बनाने की फैक्ट्री असीगढ़ के किले में है, किसने बनवाई थी? राजा द्रुपद ने, ऐसे पूछते थे। लेकिन अब थोड़ा सा और डीप, इसी को बोलते हैं 1973 नेशनल स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट से घोषित किया गया, तो थोड़ा सा हमें और नीचे जाना होगा। ठीक है ना। ग्रुप डी वालों थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों की। 12th सेंचुरी में इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका ध्यान रखना, तृतीय है ये। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पूछ लेंगे डायरेक्ट, तो तृतीय है, इन्होंने वो किया था। तो 1973 मेरे दिमाग में जैसे मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया? 1973 में ना प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। कहाँ स्टार्ट किया था? उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां शुरुआत की थी, और ये हमारा पहला नेशनल पार्क है। तो देखो दोस्तों, जो मेरी नॉलेज है सर, हरियाणा जी के पढ़ रहे थे, इंडिया जी के कहाँ गई? देखो ये सारे PYQ ही है। प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया? 1973। तो 1973 में जो भी दिमाग में आए ना, तुरंत तुरंत वहीं लिख लो उस चीज को, ताकि आप कनेक्ट करके पढ़ो। ऐसे तो बहुत सारी डेट होती है, फिर हम भूल जाते हैं। तो मेरे दिमाग में जैसे 1973 ट्राई किया, मैंने प्रोजेक्ट टाइगर लिखा। प्रोजेक्ट टाइगर दिमाग में आते क्या आया? उत्तराखंड। उत्तराखंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या आया? पहला नेशनल पार्क यही था। ठीक है दोस्तों। 75% ऑफ वाइल्ड 75% जो वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है।
पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं उसका 75% यहीं पाए जाते हैं दोस्तों। और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। पूछ लें कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, बताइए? कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका में पाए जाते हैं। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी दोस्तों। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973 में। सारस का किला, सारस का किला सिरसा में पाया जाता है दोस्तों। सारस का किला कहाँ पाया जाता है? सिरसा में पाया जाता है। ये सिरसा दोस्तों। थोड़ा सा मैप से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जींद का किला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जींद का किला जींद में पाया जाता है। किसने बनाया था? गजपत ने, राजा गजपत ने। ये पेपर में आया था। कब आया था ये? उसमें आया था, जो लीक हो गया था ग्राम सचिव वाला, 1775 में बनवाया था गजपत, राजा गजपत ने जींद का किला। जींद बता सकते हो कहाँ पे है? यहाँ पे दोस्तों। ठीक है। कुंजपुरा की रियासत सुनी होगी आपने, कहाँ पे है? करनाल में है। तो कुंजपुरा किला कहाँ हो गया? करनाल में हो गया। कुंजपुरा कहाँ पे है? करनाल में है। ओके। तो इंडिया का ये अपना हरियाणा का मैप है। महम की बावड़ी, महम कहाँ है दोस्तों? रोहतक में है। महम की बावड़ी भी फिर कहाँ पे होगी? रोहतक में हो गई। रोहतक कहाँ है? ये रहा। रोहतक और चरखी दादरी, इनकी सीमा बाहरी किसी राज्य से लगती, ना यूपी से लगती, ना पंजाब से लगती है। आपके क्वेश्चन काफी बार आया होगा। देखो ये इंडिया, ये मैप से क्लियर हो जाएगा। देखो ये देखो, मैप से कराने का मेरा औचित्य यही है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के इससे कवर होते हैं। रोहतक और चरखी दादरी की सीमा कहीं और से नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है। राजा नाहर सिंह का किला फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कहा? बल्लभगढ़ में। फरीदाबाद कहाँ पे है? ये गुरुग्राम है दोस्तों, ये फरीदाबाद है। और फरीदाबाद में नाहर का किला। मटिया का महल, पल भर में ही मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ महल गिर गया पलवल में। मिट्टी का महल, मटिया का महल पलवल में। पलवल कहाँ पे दोस्तों? ये गुरुग्राम है, ये फरीदाबाद है। नीचे लगते ही पलवल आ गया, पलवल में मटिया का। तावड़ू का किला, ये काफी बार आया है दोस्तों। तावड़ू का किला नूह मेवात में। नूह मेवात कहाँ पे है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, ये होगी नूह नीचे। उदय सिंह का किला कैथल में। कैथल में जींद के लगते ही है, देखो जींद में कैथल, उदय सिंह का। तावड़ू का किला ये। लोहारू का किला, ये लोहारू पूछ लेंगे सीधा। लोहारू कहाँ है? तो भिवानी में दोस्तों। और इसकी खास बात क्या है? खैरी का एक वृक्ष है जो 75 साल में एक ही बार फल देता है। लोहारू के किले में एक वृक्ष है दोस्तों, वो खैरी का है जो 75 साल में सिर्फ एक ही बार फल देता है। तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी याद रखनी पड़ती है। तो लोहारू कहाँ है? भिवानी में है। ये रहा भिवानी। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने ऊपर पूछे थे उनका आंसर देख लीजिए। अब महाभारत के समय 10 दुर्गों के मिलने के कारण हरियाणा को दर्शान बोला जाता था। दर्शान बोला जाता था, दर्शान बोला जाता था 10 दुर्गों के मिलने के कारण। महाभारत के नकुल, महाभारत में आपको पता नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन ये भाई होते थे। तो महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक, महम, सिरसा का वर्णन मिलता है। ये याद रखना दोस्तों, रोहतक, महम, सिरसा का वर्णन मिलता है नकुल दिग्विजय में। हरियाणा में अर्धचंद्राकार किला किसे कहा कहते हैं? टोहाना को दोस्तों। टोहाना का में किला है, उसको अर्धचंद्राकार किला कहा जाता है, जो फतेहाबाद में पड़ता है। टोहाना को आप बता सकते हो? और क्या है? कैनाल सिटी ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? वो टोहाना को ही बोला जाता था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कुछ समझ आया होगा। प्रदीप की पाठशाला में आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।